हम्म। चलिए, आज का मुद्दा है वेड इन इंडिया। इसी पर हम लोग बात करेंगे। वेड इन इंडिया ये मुद्दा क्यों बना? अभी हाल में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इस बात की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। कहां की गई? उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। समिट के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की। किस बात की? वेड इन इंडिया की। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया के तर्ज पर। मेक इन इंडिया क्या है? भारत में बनाओ और भारत का बना खरीदो, मेक इन इंडिया, संक्षेप में, सरल में। उसी तरह वेड इन इंडिया क्या है? भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच विवाह करना। ठीक है, उन्होंने वेड इन इंडिया की चर्चा किया। वेड इन इंडिया, वेड इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच विवाह संस्कार का आयोजन, ये वेड इन इंडिया। ठीक है, इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जोर दिया। क्यों जोर दिया? उनका साफ मानना था कि आज संपन्न वर्ग के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विदेश जाने का चलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर भारत के लोगों के बीच और भारत की धरती पर विवाह हो तो बहुत सारे रोजगार को और बहुत सारे शिल्पकर्मी को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री बढ़ेगी और बाहर जाकर लोग जो शादी करते हैं तो इस क्रम में क्या होता है? विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता है, बाहर में खरीद बिक्री होती है। ठीक है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगर वेड इन इंडिया हो तो क्या मिलेगा? मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ रोजगार अवसर बढ़ेगा। कहा जाता है वेडिंग कारोबार, वेडिंग से जुड़ा हुआ जो भी सेरेमनी होता है, जो भी जरूरतें होती है, उससे संबंधित कारोबार लगभग 5 लाख करोड़ का है। कितना है? 5 लाख करोड़। और 15 से 17% वार्षिक वृद्धि के दर से इसमें तेजी है। तो इसका लाभ उठाया जा सकता है अगर वेड इन इंडिया को भी मूवमेंट के रूप में लिया जाए, यानी भारत में ही शादी कीजिए भारत के लोगों के बीच। क्लियर है? तो क्यों ये उठा? क्योंकि हाल में बहुत सारे लोगों को देखा गया, जो सेलिब्रिटी हैं या संपन्न वर्ग हैं, विवाह के लिए विदेश जाते हैं। तो अगर वह देश में ही शादी करे, ठीक है, तो बहुत तरह के लाभ होगा। आम लोगों से लेकर सरकार तक को लाभ होगा। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आम लोगों के प्रोडक्ट, छोटे छोटे शिल्प कर्मियों के प्रोडक्ट को प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी बिक्री बढ़ेगी। ठीक है, पर्यटन भी बढ़ेगा और विदेशी भी आकर्षित होंगे। अगर वेडिंग सेरेमनी या वेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए मूवमेंट के रूप में, कुछ बहुत सारे स्थल हैं जिसको वेडिंग कारोबार के रूप में उसको डेवलप किया जाए, तो विदेशी भी आकर्षित होंगे। उससे क्या हुआ? विदेशी मुद्रा का आगमन भी होगा, विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होगा। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में वेड इन इंडिया। क्यों वेड इन इंडिया? क्योंकि हाल में क्या हुआ? डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विदेश जाने का चलन बढ़ा। इससे क्या हो रहा है? फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होता है, लोग बाहर जाकर खरीदते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा लेकर जाते हैं और घरेलू कारोबार, घरेलू वेडिंग कारोबार को क्या होता है? वो नुकसान होता है ना। अगर वेडिंग इंडिया को बढ़ावा मिलता है, भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच शादी करते हैं, तो क्या होगा? हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। बहुत सारे उत्पादों को, अब शादी होती है तो बहुत सारे उत्पाद, खान पान, पोशाक, नाच गान, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, संगीत, कला, सब कुछ को प्रोत्साहन मिलता है। पूरा एक्टिविटी उसमें शामिल होता है। जितने भी एक्टिविटी शामिल होते हैं सभी से संबंधित उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन भी बढ़ सकता है और इसी क्रम में रोजगार भी बढ़ेगा, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच विवाह संस्कार का आयोजन होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास, मध्य वर्ग धीरे धीरे सशक्त होता जा रहा है, मध्य वर्ग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इस तरह अगर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विदेशों का चलन, विदेश जाने का चलन बढ़ता गया तो फिर क्या होगा? भारी मात्रा में हमारा विदेशी मुद्रा हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी और इससे भारत को नुकसान होगा। इसीलिए
प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि मेक इन इंडिया को की तरह, मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया को भी मूवमेंट के रूप में लिया जाए। और इससे क्या होगा, वेड इन इंडिया से क्या होगा, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? क्यों जोड़ी है, समझ गए? अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या जोड़ी है? अभी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत के कुछ शहर हैं जो काफी पॉपुलर है। बताइए उन शहरों का नाम। जैसे उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, वाराणसी है, और बिहार का बोधगया भी है। बहुत सारे लोग आते हैं बोधगया में विवाह करते हैं, विदेशी लोग, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं बोधगया में विवाह करते हैं। वाराणसी है, राजगीर है, ठीक है, और अहमदाबाद है, गांधीनगर है, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, मथुरा है, ठीक है, तिरुपति है, बहुत सारे जगह है, हैदराबाद है, चेन्नई है, सोमनाथ है। तो बहुत सारे जगह है, और इन जगहों की संख्या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जगहों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको शौक हो ग्रामीण विवाह का, तो ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा, और ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा तो क्या, गांव से जुड़े हुए जो शिल्पकार है, परंपरागत ट्रेडिशनल जो शिल्पकार हैं, हस्तशिल्प कर्मी हैं, ठीक, वर्कर हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, हाँ, जरूरी क्या है, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल, उसके बाद नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होते, जैसे शिमला है, पर्यटन स्थल है, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है, इन सभी पर वेडिंग से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, को ठीक ठाक किया जाए। और कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी समझ ना, मतलब यहां तक पहुंचने, जैसे मान लीजिए बिहार में बोध गया है, तो बोध गया तक पहुंचने की जो कनेक्टिविटी है, रेल से या स्थल मार्ग से या वायु मार्ग से, वो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया। लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करना जरूरी है, ठीक है, शिक्षित प्रशिक्षित करना जरूरी है। हाँ, इसमें क्या सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कई तरह के पहल कर सकती है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लोगों में जागरूकता कि अगर विदेशी आते हैं या दूर दूर दराज के भारतीय ही आते हैं अपने ही देश के किसी पर्यटन स्थल विवाह करने के लिए, तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ठगी ना हो, ताकि देश की या क्षेत्र की छवि धूमिल ना हो। ठीक है, ये टॉपिक आपको कई जगहों पर काम आ सकता है, पर्यटन वाले चैप्टर में भी। ठीक है, जैसे बिहार के विकास के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उसमें भी एक पॉइंट के रूप में हो सकता है, कहीं बहुत जगहों पर यह काम हो सकता है इस मुद्दे का। ठीक है, ये हो गया क्या जोड़ी है। अब थोड़ा सा हम बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं, बिहार के लिए क्या ये जोड़ी है, बिहार में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बिहार संदर्भ है, बिहार में हो सकता है। ठीक है, दो महान धर्मों से जुड़ा हुआ महान तीर्थ स्थल बिहार में मौजूद है। एक गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, महान गुरु, और बौद्ध धर्म। तो पूरी दुनिया से हम बौद्धिस्ट लोगों को, बौद्ध धर्म के अनुयायी को और सिख धर्म के अनुयायियों को आकर्षित कर सकते हैं। आइए और हमारे यहाँ आइए, यहाँ विवाह संस्कार संपन्न कीजिए, हम आपको विशेष सुविधा देते हैं। आइए ना हमारे बिहार में, ठीक है। तो बिहार संदर्भ में क्या, जितने हमारे पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल है ना, पर्यटन स्थल में क्या, जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन में बोध गया है, और राजगीर है, पटना के निकट मनेर है, मनेर का नाम सुने ना, वैशाली है, देव है जहां सूर्य मंदिर है, केसरिया है। ठीक है, तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है बिहार में। तो पर्यटन स्थल के पास वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, जैसे राजगीर में पहाड़ी क्षेत्र भी है, नदी का इलाका भी है। ठीक है, तो वहां भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। अभयारण्य भी है हमारे यहाँ, है नेशनल पार्क है, अभयारण्य है,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहां भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, विशाल साम्राज्य, बौद्ध धर्म आदि से जुड़े हुए ऐतिहासिक केंद्र है, वहां विवाह किया जा सकता है। हम प्रचार कर सकते हैं कि जहां सम्राट अशोक का विवाह संपन्न हुआ वहां आप आकर विवाह कीजिए। हो सकता है ना, जहां भारत के सम्राट का विवाह संपन्न हुआ, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ कार्डेलिया से, वहां आकर विवाह कीजिए। ठीक है, आइए ना हमारे बिहार में, दिखाएंगे अलग ही दुनिया। ठीक, तो ये है। और इससे क्या होगा, हमारे यहाँ भी क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और परंपरागत जो कला प्रेमी है, संगीत कलाकार है, नृत्य कलाकार हैं, ठीक है, उनको भी, संस्कृति कर्मी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक मुद्दा को उठाया है, ताकि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो विदेशों में जाने का प्रचलन बढ़ा था, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता, क्योंकि लोग, मिडिल क्लास के लोग हायर क्लास का अनुकरण करते हैं। तो इससे क्या होता, विदेशी मुद्रा भी जाती और मेक इन इंडिया को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जबकि अभी हम लोगों की क्या जरूरत है, मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए, लोकल को ग्लोबल बनाया जाए। ठीक है, तो लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में मेड इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें चाहिए क्या, विदेशों में भी प्रचार प्रसार हो, विदेशों में प्रचार प्रसार, ब्रांडिंग हो, ताकि विदेश के लोग हमारे यहाँ आकर्षित हो। कम से कम बौद्ध धर्म के अनुयायियों को या और धर्मों के अनुयायियों को आकर्षित कर सकते हैं। आइए वहां विवाह कीजिए जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जहां सूफी संत ने आसरा अपना डेरा डाला था। ठीक है, तो इस तरह हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत के और बिहार के भी कई शहरों को विकसित किया जा सकता है। ओके, इसको अपने विवेक के अनुसार कई जगहों पर आप टैग के रूप में, एक पॉइंट के रूप में डाल सकते हैं।